Because I always enjoyed like the creative and artistic side of things, and I started wondering, am I doing this because I want to do it, or am I doing it because like that's what everyone else is doing? The color of the blood that you make is so authentic. और तो वो खुद से सीखा ये सारा खुद से? Everything was YouTube. When we're talking about mental health, there's two sides to it. Because there's a huge gap between our two generations of the way we view mental health. There's a sculpture that I made for a university project a few years ago, actually. And the Instagram photo showed like a normal perfect smile. A normal perfect smile. So basically it was a commentary on like toxic positivity in social media. Exposure to the peds ward and the oncology ward, and फिर आप देखते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से उन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं एंड उन पेशेंट्स को कितना अच्छा लग रहा है बीइंग विद दोज डॉक्टर्स. आई ऑल्सो लव राइटिंग पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री. तो उससे रिलेटेड फिर एक और मज़े की चीज़ ये है कि मैं दिखाना भी चाहूँगी बल्कि कि दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स जो पब्लिश हुई थी. वी हैड अ विजिट ड्यूरिंग माई 3rd ईयर. हम लोग गए थे इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड वहाँ पर जो जिस तरह से पेशेंट्स थे एंड जो कुछ भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स हैं एंड इतने बेड्स नहीं है कराची में. एंड आई थिंक एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है इन डॉक्टर्स. सिर्फ आपने काटम पीटी नहीं करनी है, सिर्फ आपने ट्रीट नहीं करना पेशेंट्स को मेडिकली. एंड इतनी खुशी होती है ऐसे यंगस्टर्स से मिलके, और लगता है तब ऐसा लगता है कि ज़रा हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड शो. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए, बिकॉज़ आज मैं आपकी जिन 2 इंडिविजुअल से मुलाकात करा रही हूँ वो हमारे यूथ से बिलोंग करते हैं. और जब भी किसी स्टूडेंट को या किसी बिल्कुल अभी जो स्टार्टिंग पे अपने करियर के लोग होते हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है तो वी फील रियली हैप्पी. एंड आई फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड कि मैं इन दोनों इंडिविजुअल्स को ज़रा करीब से जानती हूँ. So I want the first person that I want you to meet is a wonderful individual. बड़ा interesting उनका journey रहा है अभी तक का, और बहुत ही एक करियर जो उन्होंने चूज़ किया है या जो नीश उन्होंने अपनी डेवलप की है, दैट इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगी कि उन्हीं की ज़बान से आप सुने और उसको देखें. मैं बीच में इस वीडियो के आप देखते रहना है आपने एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में बीच में उनका कुछ काम इंसर्ट करेंगे, उनकी पिक्चर्स, उनके कुछ वीडियोज़ इंसर्ट करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि SFX कितनी ज़्यादा अमेजिंग वे में हमारे यहाँ भी एक्चुअली हमारी यूथ कर सकती है और कर रही है. एंड दैट इज़ एन इंडिविजुअल जिन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स, इन द सेंस अपना एकेडमिक जर्नी भी. KG to O level शी वॉज देयर इन फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, देन PF चैप्टर से A level साइंस प्री मेडिकल सब्जेक्ट से किया. देन शी वेंट टू हबीब यूनिवर्सिटी टू परसू कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन. अब ये कैसे हुआ, किस चीज़ ने डिसीजन मेकिंग में हेल्प की, ये भी हम उनसे सीखेंगे, ज़रा सुनेंगे. एंड नाउ शी इज़ वो क्या क्या कर रही हैं, इतने बड़े मज़े के काम वो कर रही हैं. एंड एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो शी इज़ स्टार्टिंग हर जर्नी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस हर टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स मीट मिस ज़ैना अयूब. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू ज़ैना, हमारे लिए इतना सारा टाइम आपने निकाला. एंड बाय द वे हमने आपका जिक्र किया था लास्ट वीडियो जो है, जो आप लोगों ने देखी होगी. आई टोल्ड यू कि हमारी एक वर्कशॉप हुई थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, और मैंने आपसे कहा था कि ज़ैना ने हमारे लिए प्रॉप्स डिज़ाइन किए. तो अपने इतने बिजी शेड्यूल पे भी जब इस तरह के काम होते हैं तो हम इनको कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड शी वेरी काइंडली हेल्प्स अस. जी ज़ैना, सो आप खुद अब मुझे बताएं अपना जर्नी. साइंस से O लेवल किया, फिर PF चैप्टर साइंस सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल. Were you always set to become a doctor previously? हाँ, that was always a plan, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सब प्री मेड थे. आई लाइक साइंसेस. सोसाइटी में भी हमारा इतना होता है कि इधर इंजीनियर बनो या मेडिकल में जाओ, तो आई ऑलवेज थॉट कि आई लाइक मेडिकल, आई लाइक साइंसेस, मैं आई कैन डू दिस, आई डू इट. सब कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू ऐड एक्चुअली कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट अपने आप को अगेन समझती हूँ कि मेरी बेटी माहम, जिससे हम अभी नेक्स्ट करेंगे इंटरव्यू, शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नाउ. तो वो साथ ही आप लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया, वहाँ पे यू पीपल एंडेड अप टुगेदर इन वन सेक्शन. एंड जहाँ से हमें पता चला ज़ैना के बारे में और फिर उनके अमेजिंग काम के बारे में. सो मुझे ये बताओ कि व्हाट वर द फैक्टर्स जिससे ये लगा कि प्री मेडिकल से मेडिकल में नहीं जाना. ये तो आई थिंक अराउंड A2 में इट स्टार्टेड के
ये थिंकिंग शुरू हो गई थी कि डू आई रियली वांट टू गो इनटू मेडिकल, इज दिस अ करियर दैट आई वांट, क्योंकि आई ऑलवेज एंजॉयड लाइक द क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक साइड ऑफ Yeah. थिंग्स, and I started wondering, am I doing this because I want to do it, or am I doing it because like that's what everyone else is doing? Lovely. So you discovered yourself basically during Yeah. that time period. You were a COVID batch also, A level Yeah. ka. So I think 2019-20 mein you started your Yeah, developing. I started learning special effects makeup Great. in the beginning of A2, like right before COVID hit. मुझे याद है माहम ने मुझे जब तुम्हारा काम दिखाया था, वी वर अमेज्ड, इतना यू वर सो गुड, यू वर सो गुड. तो ये आइडिया फिर भी यूनिक आइडिया है ना, ये कैसे सीखना शुरू किया इस चीज़ को? ये तो एक मेरे बहुत पसंद के डायरेक्टर हैं गिल्lermo del Toro, मैं उनकी एक मूवी की बिहाइंड द सीन्स देख रही थी, Okay. स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क, और फिर मुझे बस एक कोई कीड़ा लग गया कि मुझे सीखना है, एक कट Lovely. बना के देखती हूँ, आई वांट टू लर्न दिस, क्योंकि इट सॉर्ट ऑफ कंबाइंड एवरीथिंग आई लव अबाउट मूवीज, एंड देन उसमें एक क्रिएटिव साइड था लाइक पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जिसमें विच इज़ व्हाट आई एंजॉय डूइंग. या तो दैट्स समथिंग आई वांटेड टू लर्न, क्योंकि मेरा मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं था. हाँ, And but just- the kind of makeup that you do with the work that you have, वो बहुत ही amazing है. The color of the blood that you make. मैं तो माहम को यही कह रही थी, बल्कि मैं चाहूँगी कि अभी हम पिक्चर्स बीच में लगाते रहेंगे ज़ैना के काम की. So the color of the blood that you make is so authentic. और तो वो खुद से सीखा ये सारा, खुद से? Everything was YouTube. ओह लवली लवली. सो ठीक है, सो ये सीखा और ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड देन आई रिमेंबर तुम लोगों ने इंटर्नशिप भी की थी साथ SIUT जी, में. तो SIUT में जब हमने इंटर्नशिप की थी, अप until that point I was still set कि हाँ कि कुछ दिन में MCAT की तैयारी शुरू हो जाएगी, मैं मेड स्कूल जाऊँगी, तो दिस फेल्ट लाइक द राइट स्टेपिंग स्टोन कि हाँ ये तो करना ही होगा, तो माइट एज वेल. लेकिन दैट इंटर्नशिप इज़ व्हाट प्रूव्ड टू मी कि हाँ मुझे बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना. सीधा जाके पेरेंट्स को बताया कि हाँ नॉट फॉर मी. बट दैट मीन्स कि इंटर्नशिप्स कितना इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको No, पता चल definitely. जाता है कि यार ये वाली चीज़ वेदर इट इज़ योर कॉलिंग और नॉट. सो यू फेल्ट दैट यू डिड नॉट वांट टू डू इट. यू वर टेलिंग मी अभी जब हम बात हो रही थी इससे पहले कि व्हेन यू वेंट टू द पीड्स वार्ड. Yeah. या So I always liked the technical part of being a doctor. I always knew I could do that very well. लेकिन जब specifically जब हम peds ward में गए and I saw all those kids, और क्योंकि हमें भी वो lab coats देते हैं ना, तो Yeah. तो parents assume कि we're doctors और आके हमसे इस तरह बात करते कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर ले, ये कर सकते हैं, ये मेरी बेटी को ये हो गया है. And that's the part that broke me कि I don't think I can handle the emotional aspect of being a doctor. ठीक है, लवली. सो इसका मतलब है बिल्कुल फॉर सम पीपल लाइक, अब मैं माहम से जब पूछूंगी उसके लिए तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो गया कि जी. बनना ही है. बट दैट मीन्स अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट यू स्टडी उसको देखते रहें, बिकॉज बाज़ दफ़ा आप एक अपनी ही किसी वर्ल्ड जी. में रहते हैं और आपको उसकी रियल इम्प्लिकेशंस नहीं पता होती. सो देन यू डिसाइडेड दैट यू वांटेड टू परस्यू द आर्ट साइड. Yeah. Lovely. And then you ended up in Habib University. Yes, so I went to Habib University to do a BA in communication and design. Great. So क्या उसने like you spent 4 years there. Yeah. So क्या आपको लगता है कि उन 4 years ने what did you learn out of those years? So one thing I really enjoyed about Habib is they teach you what the practical implications of your work would be, what you're learning. They teach you to put that into perspective in a local context. It's Great. इतना वेस्टर्नाइज करके नहीं बताते कि दे हैव यू डू योर ओन फील्ड वर्क, लोगों से बात करें, फिगर आउट व्हाट विल वर्क फॉर द कम्युनिटी दैट यू आर केटरिंग टू. लवली. मुझे उनका बड़ा एक डाइवर्स सा एक या एक इंक्लूसिव सी उनकी थिंकिंग ओवरऑल भी लगती है. वी गो टू हबीब यूनिवर्सिटी डिफरेंट कॉलेजेस से और वो विजिट्स हम करते हैं, तो वो हमेशा दे टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि वो इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी को बहुत वैल्यू करते हैं एक्चुअली. सो यू एक्सपीरियंस दैट योरसेल्फ. No, definitely, क्योंकि in communication design you get to choose whether you want to focus more on the design aspect or the communication aspect. तो मैंने design पे ज़्यादा focus किया था. ठीक है. तो उसमें specifically there's a lot of focus on design thinking for people. Okay. Like so it's human-centered design basically. So it centers the user and the person who will be using the thing that you are designing Okay. Lovely. to make sure that it's working for them. And I think you had a very wonderful thesis topic also. I want you to elaborate on that. और तुम्हारे showcase में भी Maham also went, and the pictures that I saw were brilliant. So it was, I just want to announce that topic here again. So it was mental monsters. Yeah, so this thesis show was called Mental Monsters,
and it was basically a marriage between my love of special effects and sculpture and advocacy for mental health, which is something that means a lot to me, and I want to talk a lot about it. So it was basically a series of sculptures of 5 different characters based on the most common mental health disorders. Okay. What are those 5? So top was anxiety and depression, which are usually, they're 2 separate conditions, but they're usually comorbid. So I ended up linking those together as well, based on the research that I did. Okay. And then it was OCD, then anorexia nervosa, and then it was body dysmorphia. ग्रेट मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि वीडियो जब ऑन एयर हम जाए अपलोड करें सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज आई वुड वांट टू शो द पिक्चर्स आई वुड वांट टू इंसर्ट द पिक्चर्स तुम्हारे काम की बिकॉज इट वाज ब्रिलियंट सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन mental health and how do you think it affects the student life, their goals, their journey? So I think when we're talking about mental health, there's 2 sides to it. Because there's a huge gap between our 2 generations of the way we view mental health. जो हमारी youth है, like people my age, हम काफ़ी aware हैं इसके बारे में. We're a lot more accepting of it. मेरी भी जब कभी public में anxiety attacks हुए हैं, I've had people my age immediately come to help me. What do you need? What can we do? Or when it comes to like my parent generation, it is hard to talk about those things, and you have to figure out like a compromise on how much you can discuss it and how much you want to keep for yourself. That sometimes also creates added pressure, I feel. Yeah. Yeah. So I think specifically when talking about academic stress, because like I mentioned before कि हमारी society में बहुत होता है कि ये 2-3 jobs हैं which are acceptable, अब इसी में रहो and don't change your mind. I feel you made a very brave choice. लोगों को convince करना family में parents को या किसी और को difficult तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे parents ने मुझे कभी pressure नहीं किया, तो I always knew कि they were open to me doing anything I was happy with. I think मुझे societal pressure ज़्यादा feel किया because I invested so long in like pre-med and sciences, or I announced to everyone कि हाँ मैं doctor बनूंगी, so I felt like those are the people I was potentially letting down. लेकिन तब तक I'd made up my mind कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, I'll be letting down more people if I try to become a doctor. Yes, I think you did a great thing. What you did was definitely something that you should have done. So Definitely. Congratulations for that. Thank you. I would want कि इंशाल्लाह कोई mental health related हम अगर कोई workshop करेंगे students की, because that is a topic that is very close to my heart also. I work with that most of the time along with एक normal जो मेरी academic teaching है, ये वाली चीज़ है जो मैं बहुत advocate करती हूँ. तो I would really want you to speak on it more. To sometimes like अगर किसी college में I would invite you, तो I would really love you to come and talk about that. So ठीक है जी, तो Mental Monsters हो गया आपका, thesis complete हो गया, you graduated and then you started your journey, practical life. Yes. So any struggles that you want to talk about उसमें? I think honestly जो university life होती है ना, like it's so structured and it gives you this guideline of how your day and how your life is supposed to go. एक बार वो structure खत्म हो गया तो I really struggled with what do I do now? Okay. अब what's next? अब job कैसे ढूंढते Job कैसे ढूंढते हैं? अब job जब एक बार मिल गई तो ये नहीं सिखाया जाता ना उस तरह probably. मुझे ये पता था कि CV बनती है, फिर CV भेजते हैं, फिर interview होता है और फिर job मिलती है and then you get money. Yeah. इतना सिखाते हैं. ठीक है. लेकिन I think I struggled with like that loss of that structure, and then figuring out what my own life structure is going to be moving forward. ठीक है. क्योंकि मेरा I think the first few months में बस chill किया, बहुत relax किया graduation के बाद, और फिर मैंने एक internship की at Myco, Okay. which is a streaming service media. तो उसमें I was able to see कि एक production team कैसे काम करती है on a small scale. I helped co-create a few web series for their platform. I'm just sorry. I'm just seeing the information that I have कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूँ, since you have mentioned Myco. So you have worked on a lot of prominent projects like Andheri Raat and Tahaji music video and the short film Khazana and multiple web series for Myco. जी. So that's great work. Oh, thank you. So क्या learn किया? Main learnings क्या थी? नहीं तो because Myco is my first like
professional experience in any, especially in media. So I basically got to see कि Pakistan में जो माइक्रो की branch है, they create podcasts on a very small scale. So I got to see कि लोग collaborate कैसे करते हैं, how to reach out to actors, how to get a team together, और किस तरह एक set काम करता है basically like outside of the student and indie film industry जिसमें मैं usually काम करती हूँ. मज़ा आया? I really enjoyed Myco. Good. I had a very nice boss and a mentor as well. So I think she helped the transition become a lot smoother. So I think that helps a lot as well when you have a good upper management. Lovely. और तुम्हारा अपना काम, the way you do your work, नानी घर पे भी showcase किया, और otherwise अब तो you're there with Six Sigma. Yeah, right so now? I'm currently working as a production designer at Six Sigma Plus. Six Sigma is a huge production company हमारे यहाँ. So congratulations for that too. Thank you. So वो भी एक learning experience I'm sure होगा. Oh, definitely, especially because मेरा इतना indie और student film से ताल्लुक रहता है, it's very different to like suddenly see what the corporate Pakistani media industry is like. Which is otherwise huge वैसे. Which is mass huge. की काफी. Which is huge, and it runs very differently as I'm learning. Okay. So Okay. it's structured very differently. चलो, तो ये भी बड़ा अच्छा experience है. And I want you to talk about your own business also, which I'm very impressed with. What's the name? So the name is The Weirdest. Lovely. But it is spelled weirdest, but with an IST. Okay. So a person who does weird things is how I like to define it. So you were telling me a very interesting line कि ये किसके लिए है, the target market. So when I came up with The Weirdest, I essentially said that I want this brand to be for the weird kids that became weird adults. Lovely. So all the weird kids that have become weird adults, please contact her. हम आपका business का सब details भी इंशाल्लाह include करेंगे नीचे ज़रूर. So this is also a very interesting This is take. one of the Can pieces that you we can sell. hold it? You can show it in the camera. So this is one of our Sawyer pencil pots. This is the stitched variant. And the wound is so, it looks so real. Yeah, so we have Skin ऐसे rip off हो रही है. Yeah. and stitched back together. So this is inspired by the Texas Chainsaw Massacre films. Because उसमें there's a lot of human skin furniture and decoration pieces. So I made a series of pieces. There's another pot which has like a human face on it. You'll find a nose and an ear. So there's different variants of these pots that. ये क्या finger है ये कोई? These are actually the most popular thing I sell, especially आजकल student films, आजकल thesis season चल रहा है. So these are silicone fingers. These are like very realistic replicas. And I don't know कि ये human कैमरा में fingers. कितना नजर आ रही है, मगर ये बहुत real actual में लगती हैं. And you have these teeth. Yeah, so these are little specimen jars. Just there's human teeth. Wow, lovely. And, Can I just have it? and then I that's also made great. one version which also acts like a fidget toy rattle. I feel, Zena, that your science knowledge also plays an important part in it, because I can see a lot of anatomy and I think chemistry also here. Oh, definitely. I realized that special effects, it draws me in so much because it combines everything I love about art with everything I loved about science. तो उसमें कोई जैसे आपने कहा anatomy or biology, उसका बहुत knowledge आ जाता है. You have to study like you get to study different animals, the way humans act and how their faces and musculature works, blood ka color, and is also just the great. materials I work with. I think you've brought another thing, a face Oh, with yes. you also. Can you show it on the camera? Yeah, so Yeah. this is a Wow. sculpture that I made for a university project a few years ago, actually, which was also You can about, place it here, glass के पास ना, कहीं रख भी सकते हो. Yep. So it is lovely. I don't know, is it coming in the camera? इसको हम side में कर सकते हैं क्या? And I can let it be part of the video. I don't mind adjusting. Yeah. So what is it signifying? Yeah, so this was actually part of a bigger display. I've since recycled some of those other pieces, but this used to have a phone in front of her with her Instagram photo on it. And the Instagram photo showed like a normal... Perfect a smile. normal, perfect smile. Okay. So basically it was a commentary on like toxic positivity in social is media. very dark, Okay, very you're forcing painful. yourself to smile for the camera. And you're forcing yourself so hard that this is blood Yep. and there are wounds.
Basically, she's stapled her cheeks up Yeah. so you can keep smiling. Oh, I can feel the pain. But this is what the social media, the dark aspect of it. जी. सो लवली वर्क ज़ैना एंड बहुत कम टाइम मुझे लग रहा है ये आपसे ये बात करने के लिए, तो हम और भी इंशाल्लाह सेशन ज़रूर रखेंगे. बट आई वांट एक तो ऑल द बेस्ट टू वट एवर यूर डूइंग. एक अपने पैशन को लेके आगे परसू करना और उसके साथ इतना ज़बरदस्त काम करना. आई रियली वांट टू appreciate you and all the people who have supported you in your life for that. So कोई मैसेज है जो यूथ को देना चाहती हो जो अभी तक अपनी लाइफ से सीखा है, तो यू कैन जस्ट लुक इन द कैमरा एंड यू कैन गिव दैट मैसेज टू देम. तो आई वुड से कि ब्लाइंडली सोसाइटी की एडवाइस ना लें. क्योंकि मेरा क्योंकि इतना नीश इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता है, इसकी मार्केट ही नहीं है और किसको शौक होगा. लेकिन आई न्यू क्योंकि मुझे शौक है, देयर इज़ नो वे आई एम दी ओनली वन, कोई और भी होगा. तो आई हैड टू रियली वर्क हार्ड एंड फाइंड माई मार्केट, फिगर आउट मेरा नीश क्या है. तो आई वांट टू से कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल. मुश्किल होगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं या यहाँ पे हमारी डिफरेंट इंडस्ट्री है, इट्स नॉट हॉलीवुड लेवल, दैट डजंट मीन कि इट कैंट बी डन. थैंक यू ज़ैना, लवली मैसेज. और हॉलीवुड लेवल का काम है तुम्हारा एक्चुअली. यू शुड एंड अप देयर एंड यू शुड एलिवेट आवर इंडस्ट्री ऑल्सो टू दैट लेवल. व्हाई नॉट, वी कैन ड्रीम. दैट्स द होप. या इंशाल्लाह. सो ये तो बहुत ही अच्छा काम है. मुझे बताओ, ये जो मटेरियल तुम्हारा इतना रियलिस्टिक तुम चीज़ें अदरवाइज बनाती हो, यहाँ पे मिल जाता है लोगों को आराम से, और यू जस्ट मिक्स एंड मैच थिंग्स? शुरू में बहुत मुश्किल से मिलता था. व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने खुद भी कुछ कॉम्बिनेशंस करने की कोशिश की थी. उसमें भी थोड़ा केमिस्ट्री में सैप्स आ जाता है. स्टार्टेड फायर्स, आई डैमेज माई स्किन. मैं तो 1-2 साल तक मेरा यहाँ पे एक इतना बड़ा स्कार रहा था बिफोर आई मेट यू. तो लेकिन अब देखो उस पैशन ने ड्राइव किया ना तुमको ओवरऑल, एंड यू आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क. सो आई एम होपिंग टू सी यू मोर ऑफन, और बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स जो तुम्हारी वजह से भी सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह. सो ऑल द बेस्ट, प्रेयर्स, लव फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. हाँ जी, तो हम अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक और अमेजिंग इंडिविजुअल से. अब वो मुझे बिल्कुल बायस्ड भी कहा जा सकता है इस चीज़ में, क्योंकि दिस इज़ माई डॉटर. बट अब मेरी बेटी है और वंडरफुल है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ, ये नहीं हो सकता. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मीट माहम अंसारी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू, आपने भी हमें टाइम दिया. वैसे माहम, जिस तरह हमने अभी पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी, शी रियली हेल्प्स अस इन आवर यूसीसी वर्क ऑल्सो. और इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ये दूँ कि अभी मैंने आपको मिलवाया ज़ैना से. तो माहम ऑल्सो वॉज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट. ए लेवल पीएफ चैप्टर से किया, बल्कि केजी से ही पीएफ चैप्टर. सो ओ लेवल फ्रॉम पीएफ चैप्टर, ए लेवल फ्रॉम पीएफ चैप्टर, एंड देन डेफिनेटली परसूड हर एमबीबीएस. माशाल्लाह से अब ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस हो गया है अभी रिसेंटली. सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर फॉर दैट. एंड ये मुझे बताइए कि क्या बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का? जी बिल्कुल, बचपन से शौक था बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनने का. तो आई थिंक जैसे ज़ैना ने भी कहा था, आप कुछ प्रोफेशंस के बारे में आप बचपन से सुन रहे होता है ना, या आपका दिल चाहता है. तो मेरा दिल चाहता था कि ओ आई वांट टू बी अ टीचर और आई वांट टू बी अ डॉक्टर. टीचर आपको देख के एंड डॉक्टर आई थिंक सोसाइटी को देख के, एंड आई थिंक एज छोटे बच्चे आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर भी डॉक्टर्स के साथ होता है. तो वाइट कोट एंड द लैब कोट एंड द स्टेथोस्कोप हमेशा ज़रा वो ज़रा मज़े का लगता है. ज़बरदस्त. और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू डिड एन इंटर्नशिप. यू डिड एक्चुअली इंटर्नशिप्स एक लियाकत नेशनल में किया. जी. यू वर इन विच क्लास एट दैट टाइम? आई जस्ट डिड माई 10th grade. So O level के दौरान ही I did my internship in Liaquat National in occupational therapy. Okay. And then after AS, before A2s, I did the internship SIUT in with ज़ैना. The internship जिसमें ज़ैना because of some other factors decided कि Not उसको to नहीं pursue, करना. and One of the factors ये बिल्कुल. भी था. So And for मेरे you- लिए that was one of the defining moments कि ओ मैंने करना है, यही करना है. ठीक है. क्योंकि जब आप एक्सपोज होते हैं विद द वर्ड्स, वो मेरा फर्स्ट टाइम, खैर हाँ दैट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू द पीड्स वार्ड एंड द ऑन्कोलॉजी वार्ड. एंड फिर आप देखते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से
उन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं एंड उन पेशेंट्स को कितना अच्छा लग रहा है बीइंग विद दोज डॉक्टर्स एंड बहुत अच्छा काम करता है SIUT. सो आई थॉट कि एक इम्पैक्ट इस किस्म का मैं भी डालना चाहती हूँ. बिल्कुल. You always wanted to do that because of you wanted to talk about Yes, something. so I wanted to talk about that as well. So I have a little sister, Mariam. I was 5 years old when she was born, but she passed away when she was 5 months old. तो वो भी जब हॉस्पिटलाइज होती थी एंड वहाँ पे जाना होता था तो दैट वाज अ सैड पीरियड अगेन एज अ 5-year-old. तो बहुत दुखी भी हुई एंड सब कुछ हुआ. तो बट आई थिंक वो वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं सेटल इन हो गई कि वो किसी को बचा लें, I'm sure. किसी I'm sure. की हेल्प हो जाए. And So I I'm- think that was also a And defining I'm factor. so glad in that you this journey. chose this profession because हमारे लिए तो फैमिली में कोई डॉक्टर था भी नहीं एक्चुअली. ये भी बात थी. So ठीक है जी. So आपने क्या और and since you helped us in making some MCAT related videos Yes. also, so उस aspect पे हम अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे. इधर इस वक्त इसका मेन पर्पस ये है कि आपने पैशन परसू किया but side by side you had other interests also. Definitely. And you participated in your co-curriculars very actively. So can you elaborate on it कि क्या क्या किया life में other than studying? So O level में भी A level में भी या उससे पहले भी I was always interested in writing and speaking. ये दो चीज़ें दिमाग का दही भी कहा जाता है मुझे फैमिली में. तो आई थिंक बोलने का बहुत शौक था हमेशा से. सो ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी हो गई, इवेंट्स होस्ट करना हो गया, इन सारी चीज़ों में भी लगी रही. फिर राइटिंग अगेन आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे बारे में. सो O लेवल के दौरान ही एक्चुअली अ फ्यू ऑफ माई आर्टिकल्स गॉट पब्लिश्ड इन डॉन. तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम आप देखते हैं एक आर्टिकल के नीचे बाय महामौज अंसारी लिखा हुआ. I तो think बड़ा मज़ा आया था. you were 12 years old when you wrote Evolution of Disney Princesses. Yes, that was the first article. और हम चाहेंगे कि वो इस वीडियो में आपके जो आर्टिकल्स हैं उनकी भी पिक्चर्स दें और हम उसके लिंक्स भी देंगे यहाँ पे. सो और कौन कौन से लिखे? सो हाँ, वो हुआ था 9th में वो पब्लिश हुआ था बट आई एक्चुअली रोट इट अ ईयर बैक. एंड देन फिर एक और आर्टिकल था दैट वाज इफ स्ट्रेस बर्न्ड कैलोरीज आई वुड बी अ सुपर मॉडल. वो एक्चुअली स्कूल की ऐसे के लिए सबमिट होना था बट मैंने अपने टीचर्स को दिखाया एंड आपको दिखाया तो सबने कहा कि ओ ये भी भेजो तो वो भी पब्लिश हो गया. एंड देन फिर A लेवल के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे बारे में ये कि आई लव हैरी पॉटर. तो दैट वाज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हैरी पॉटर. तो वो पब्लिश हुआ. अच्छा, एक और चीज़ अगेन अगर मैं बता सकूं तो आई ऑल्सो लव राइटिंग पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री. तो उससे रिलेटेड फिर एक और मज़े की चीज़ ये है कि मैं दिखाना भी चाहूँगी बल्कि कि दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स जो पब्लिश हुई थी. इट्स एन एंथोलॉजी. तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी TWS का. वो बहुत अप एंड कमिंग राइटर्स को, पोइट्स को सपोर्ट करते हैं. And this was your second Yes, anthology. this was my second anthology. The first one was Echoes in Time. हम तो भी वो pictures पब्लिश दे हुई देंगे थी. यहाँ फिर पे. नेक्स्ट फेलिसिटी पब्लिश हुई थी. सो इसमें मेरी पोइट्री भी है एंड वहाँ पर भी अगेन जब आप देखते हैं ओ महामौज अंसारी लिखा हुआ है तो वो ज़रा एक मज़ेदार फीलिंग होती है. सो इतना सारा काम कर लिया माशाल्लाह. मुझे ये बताओ कि फॉर योर MBBS व्हाट डू यू थिंक कि ये जो को करिकुलर्स थे, ग्रेड्स तो काउंट करते हैं ऑब्वियसली एंड देन MCAT क्लियर करना भी काउंट करता है, बट देन ये जो सारे को करिकुलर्स हैं क्या ये MBBS के इंटरव्यू में भी कहीं हेल्प करते हैं? मुझे तो एक्चुअली बहुत हेल्प किया इन्होंने MBBS के इंटरव्यू में, क्योंकि सच्ची बात यह है कि माई MCAT स्कोर वाज़न्ट दैट हाई. अल्लाह का शुक्र है पास हो गए, दुआओं काम सब कुछ. बट सो दैट स्कोर मैटर्स, फिर आपकी ग्रेड मैटर्स एंड योर को करिकुलर मैटर अ लॉट. क्योंकि आपके इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ आपके ग्रेड्स नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ओ आप ऐसे किस किस्म के इंसान हैं कि हम आपको पेशेंस को दें एंड पेशेंस आपके साथ कंफर्टेबल फील करें. एंड वहाँ पे एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को उन्होंने कहा था. आई स्टिल रिमेंबर दैट डॉक्टर सेड कि ओ वी आर वेरी ग्लैड कि आपने और इतनी सारी चीज़ों में पार्ट लिया है. एंड तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. कोई सी भी को करिकुलर जहाँ पे स्पेशली आपको एक्सपोजर मिल रहा हो विद टू इंटरैक्ट विद ह्यूमन बींग्स. ग्रेट, लवली. सो आई थिंक इन सारी चीज़ों ने बड़ी हेल्प किया है. एंड आगे के लिए फ्यूचर में नाउ कैन यू शेयर कि अब क्या है? अब MBBS हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ व्हाट? सो आफ्टर MBBS हाउस जॉब, देन हाउस जॉब के बाद डिफरेंट पाथवेज होते हैं. वन इज़ द डायरेक्ट क्लिनिकल पाथवे, वो आप डिफरेंट बाहर के टेस्ट देते हैं, यूएस असेंबली देते हैं, प्लैब देते हैं, दैट्स द क्लिनिकल रूट. पाकिस्तान में रहते हुए यू कैन डू योर स्पेशलाइजेशन, योर FCPS वगैरह. एंड देन देयर आर सम अदर रूट्स एज वेल जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई थी अगेन ड्यूरिंग माई 5 years.
was MPH, which is a Masters in Public Health या overall Public Health. क्योंकि वी हैड अ विजिट ड्यूरिंग माई 3rd year, हम लोग गए थे इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड वहाँ पर जो जिस तरह से पेशेंट्स थे एंड जो कुछ भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स हैं एंड इतने बेड्स नहीं हैं कराची में, सो उसको देख के भी बहुत दिल किया कि इस सब के लिए भी काम किया जाए. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम वहाँ पे वार्ड्स में गए थे तो पेशेंट्स बेचारे लेटे हुए हैं, उनकी फैमिलीज क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री से एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह से आती हैं, वो बाहर बैठी हुई हैं, वो उनके कपड़े टंगे में वहीं पे ऑन ट्रीज एंड चीज़ें, पूरी पूरी फैमिलीज दे डू लिव देयर. तो उस सब को देखा कि कुछ कंट्री के लिए करना का दिल चाहा. तो आई थिंक क्लिनिकल एस्पेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बट कोई ऐसे भी लोग होने चाहिए जो ओवरऑल इस चीज़ को भी मैनेज करें. तो आई थिंक उसकी इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस आई रियली वांट टू परस्यू MPH. Zabardast, wonderful. All the best for whatever you dream, whatever you want to do in life. ये जो writing है, ये इसके साथ साथ poetry and are you interested in like fiction writing? डेफिनेटली फिक्शन राइटिंग. सो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी ऑफ खालिद हुसैनी. सो आई रेड उनका विकीपीडिया एक दफ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ही इज़ अ फिजिशियन राइटर, एंड ये मुझे A-level से टर्म बहुत फैसिनेट की, वो फिजिशियन राइटर. बट फिजिशियन राइटर होते हुए ही डिड नॉट राइट बुक्स, medical like science books. He wrote fiction. He wrote The Kite Runner, या Thousand Splendid Suns. सो वहाँ से मैंने दिल किया ओ ये चीज़ हो सकती है. जितना फिर मैंने इस चीज़ को पढ़ा एंड समझा, आई थिंक हमेशा से ही ये चीज़ होती आ रही है. ये शायद अब थोड़ा ज़्यादा बॉक्स कर दिया जाता है कि ओ अगर साइंस हैं तो साइंस के बच्चे होंगे, आर्ट हैं तो आर्ट के बच्चे होंगे. बट द थिंग इज़ कि इनकी इंटीग्रेशन से ही was how society moved forward पहले भी and अभी भी. So yes, I'm extremely interested in writing fiction ही. एक स्टोरी है जिस पे कब से काम चल रहा है, होपफुली वो जल्द पब्लिश होगी. It's 11:23. I want to write a murder mystery. तो अब let's see उसका क्या चलो होता है. all the best for that. अगर हमारे पास चांस हुआ तो हम इस वीडियो में आपकी टीजर रील भी काफ़ी साल पहले जो डाली थी. बट सो ग्रेट. वाकई में बहुत सारे देवर मैथमेटिशियंस जो पेंटर्स भी रहे हैं. Leonardo da Vinci for example, मोना लिसा उन्होंने लिखी, but he was interested in anatomy and geometry and engineering अभी वगैरह. जैसे हमने जब ज़ैना से बात की थी तो साइंस really helped her in her art also. Similarly, I think art really helps in pursuing science as well because it is interacting with humans. And I think एक और बिल्कुल वो interacting with humans, and I think empathy होना बहुत ज़रूरी है in doctors. Definitely. सिर्फ आपने काटम पीटी नहीं करनी है, सिर्फ आपने treat नहीं करना पेशेंट्स को medically, आपने उनको overall भी help करनी है ताकि वो recover कर सकें from their illnesses, या उनकी family के बारे में जो attendance आता है उनको किस तरह से deal करना है. And art किसी भी form की, be it writing, be it creating कोई भी चीज़. So I think that helps a lot in that as well. बिल्कुल आई एग्री. आई थिंक साइंस और आर्ट की वॉर नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल एक हमेशा अमैल्गमेशन के साथ चलना चाहिए इसको. सो आई ऑन दिस नोट मैं चाहूँगी कि आप यूथ को डायरेक्टली यहाँ कैमरा में देख के मैसेज दें कि रिलेटेड टू दिस और एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. So the message I want to give to the youth is कि you do not have to only be what you study. That does not define your whole personality. It can be a part of you. लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ डॉक्टर हैं, अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर हैं. यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी एन आर्टिस्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू. थैंक यू. लवली मैसेज माहम. एंड इतनी खुशी होती है ऐसे यंगस्टर्स से मिलके, और लगता है तब ऐसा लगता है कि ज़रा हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है and in the right hands. And it makes me emotional because I'm talking to my daughter and Zaina also is like my daughter. So I really want कि, और आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं और जिनको मैं जानती हूँ और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने सारे इंटरेस्ट परसू कर रहे होते हैं और समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से क्या चूज़ करना है. सो योर मैसेज गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज ऑल्सो कि वो जो चीज़ भी दिल से अच्छी लगती है और एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी उसको आगे लेके ज़रूर जाएं. तो क्योंकि आई थिंक it defines you completely. हर चीज़ जो आपको पसंद है. So thank you for giving us your precious time. और इतना सारा अदरवाइज़ हमारी हेल्प करने के लिए भी बहुत शुक्रिया. मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी थैंक यू करना चाहती हूँ. मेरी तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है विदाउट योर हेल्प एक्चुअली. सो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग हियर. Thank you for having me. Thank you from UCC. Thank you.
हाँ जी, सो आपने मिले आप लोग मिले इन दोनों अमेजिंग इंडिविजुअल से। सिमिलरली हम आपके पास और भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, पेंटर्स, स्पेशल इफ़ेक्ट्स आर्टिस्ट्स, बिज़नेस साइड के लोग, साइंस साइड के लोग, सोशल साइंसेस के लोग लाते रहेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली किसी से मिलना चाहते हैं या अगर आप खुद हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं एंड यू वांट टू टॉक अबाउट योर स्टोरी, सो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ subscribe, share if you like what we are doing, comment, give us feedback, because only that will improve us even further. So thank you for watching us. Stay tuned. Allah Hafiz.